लगते झारखंड के 3 स्पीड ब्रेकर्स हैं। एक सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा स्पीड ब्रेकर है कांग्रेस और तीसरा स्पीड ब्रेकर है आरजेडी। इसलिए बहनों भाइयों, झारखंड के भविष्य का फैसला यदि कोई कर सकता है तो नेता नहीं कर सकते हैं, यहाँ की जनता कर सकती है। मैं अच्छी तरह जानता। नमस्कार चतरा, मैं मिताबू, आप देख रहे हैं नमस्कार चतरा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी जो हमारे इटखोरी के स्कूल के मैदान में आने वाले हैं, और आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे गिद्धौर प्रखंड के मंडल अध्यक्ष कपिल कुमार तांगी से बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा कि आप यहाँ पे रैली लगाए हैं तो किस चीज के लिए जा रहे हैं? यह जन सैलाब जो है वो यह राज्य की युवा विरोधी, महिला विरोधी जो है भ्रष्टाचारी सरकार, निरंकुश सरकार, अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज माता भद्रकाली की धरती से आह्वान करने वाली है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में यह जो निरंकुश सरकार है, अत्याचारी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी कार्यकर्ता नेतागण संकल्पित हैं। तो आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम रोहित कुमार दांगी। तो रोहित कुमार दांगी, तो आपसे जानना चाहते हैं कि जो झारखंड की सरकार है इससे आपको क्या दिक्कत हुआ? इससे बहुत दिक्कत हुआ पब्लिक और ग्रामीण लोग को कि ये सरकार झूठा सरकार है। और ये सरकार मतलब कोई काम नहीं किया जब से सरकार बना तब से। ये सरकार वादा करके झूठा सरकार पब्लिक के खाली निभा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि ये इनसे जानने का हमें मौका मिला कि ये जो सरकार बने हैं ये झूठा वादा करके और अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। भैया थोड़ा बताइएगा यहाँ किस चीज का रैली निकलने वाला है? आज परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ इटखोरी में मां भद्रकाली की पावन धरती से हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत के आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आगमन हो रहा है। तो आप भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक नेता, एक कार्यकर्ता का संकल्प है कि परिवर्तन रथ यात्रा के बहाने इस हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकना है और झारखंड में भाजपा की सरकार बनाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ये रैली निकाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चाहने वाले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी रैली निकलने वाला है, हम लोग इटखोरी पहुंचने वाले हैं। तो भैया थोड़ा बताइएगा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनय कुमार दांगी हुआ। विनय कुमार दांगी हो, तो इनसे हम बात करने वाले हैं। आज ये जाने वाले हैं किस चीज के लिए, तो आप बताइए। जी, हम लोग जा रहे हैं बीजेपी के पार्टी में। जो हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इटखोरी में आ रहे हैं, और हमारा झारखंड में जो हेमंत सोरेन का सरकार चल रही है उस सरकार को दोबारा गिराने के लिए, क्योंकि हमारे जनता के बीच में इतना खराब काम वो किए हैं, इसलिए उनका विरोध में हम लोग ये चाहते हैं कि दोबारा फिर झारखंड में बीजेपी का सरकार बने और हमारा झारखंड का कल्याण हो। आज के 24 वर्ष पहले बना था। पहले यह बिहार राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 15 नवंबर को नए झारखंड राज्य की रचना हुई थी। 15 नवंबर को इस झारखंड राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष में हम सभी प्रवेश कर जाएंगे। यह भी हम लोग का सौभाग्य है। उस अवसर के लिए अभी से मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाई भी देता हूं। मेरे बहनों भाइयों, यह एक सुनहरा अवसर है कि राज्य की जनता अब विकास, सुशासन, राजनीतिक स्थिरता का एक नया अध्याय लिखे, यह मैं चाहता हूं। झारखंड का जहां तक प्रश्न है, यहाँ की भूमि उपजाऊ है, यहाँ के लोग अथक परिश्रम करने वाले हैं। जिस्म का पसीना बहाने में झारखंड के लोगों ने कभी संकोच नहीं किया है। और मैं तो रक्षा मंत्री हूं। देश की सेनाओं में भी जब अपने झारखंड के बहादुर लोगों को देखता हूं, अपने आदिवासियों भाइयों को देखता हूं, बहनों भाइयों, तो अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने का काम करते हैं ये झारखंड। झारखंड राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। श्री बाबूलाल जी मरांडी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री अर्जुन मुंडा यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। लेकिन जितना पर्याप्त समय इन लोगों को झारखंड राज्य के विकास के लिए मिलना चाहिए था, बहनों भाइयों, वह समय इन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे हमारे बाबूलाल जी मरांडी हो, चाहे हमारे अर्जुन मुंडा हो, चाहे रघुवर दास हो, झारखंड ही नहीं हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों नेताओं के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है।
हमारे ऐसे मुख्यमंत्री नहीं रहे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। बहनों भाइयों, लोकतंत्र चलता है तो लोक मर्यादाओं से, लोक लाज से लोकतंत्र चलता है। भारत के स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री ने खिलवाड़ किया, भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लग गया। उसके बाद भी सीने का बटन खोलकर जनता के बीच जा रहे हैं। बहनों भाइयों, लोकतंत्र लोक लाज के बिना नहीं चल सकता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ऊपर समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने छोटा सा आरोप लगा दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किस तरीके से मर्यादाओं का पालन किया, यह आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। इतना ही नहीं, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जो हमारे नेता हुआ करते थे, एक बेबुनियाद निराधार आरोप उनके ऊपर चस्पा कर दिया गया। आडवाणी जी ने तुरंत फैसला किया, जब तक मैं संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं और जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा, भारत की संसद में मैं कदम नहीं रखूंगा। बहनों भाइयों, यह चरित्र होता है। और घने गंभीर आरोप लगने के बाद, जेल रहने के बाद भी, बहनों भाइयों, झारखंड के भविष्य का फैसला जी कोई कर सकता है तो नेता नहीं कर सकते हैं, यहां की जनता कर सकती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं। झारखंड से मेरा भावनात्मक रिश्ता, मेरा रिश्ता भी झारखंड के साथ है। मेरी धर्मपत्नी भी थी झारखंड से, इसलिए झारखंड वासियों के साथ स्वाभाविक रूप से मैं एक अपना बहुत ही नजदीकी लगाव महसूस करता हूं। आज मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, झारखंड का नया इतिहास इस बार लिख लीजिए मेरे बहनों भाइयों। सारी भारत को ही नहीं, दुनिया को संदेश दे दीजिए कि भारत कभी भी किसी दागदार व्यक्ति को अपने नेता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। यह संदेश सारी दुनिया को जाना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। शायद यहां के किसी मुख्यमंत्री को कभी जेल नहीं जाना पड़ा। केंद्र में हम लोग भी सरकार चला रहे हैं, देश के दूसरे राज्यों में भी सरकार चला रहे हैं। हमारे शिवराज सिंह जी चौहान 18 वर्ष तक लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। क्या कभी आपने सुना है इनके ऊपर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा? मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं उत्तर प्रदेश का, क्यों नहीं भ्रष्टाचार का आरोप? मैंने भाइयों, फैसला आपके हाथ में। लगातार 2 बार केंद्र में आपने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है। 10 वर्षों तक हमारी सरकार के कामकाज को आपने देखा है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। बहनों भाइयों, आपके गांव का, आपके जिले का जो व्यक्ति दुनिया के दूसरे देशों में होगा उससे जाकर पूछिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हुआ है। बहनों भाइयों, पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत है। क्यों ही युद्ध आज के 2 साल पहले प्रारंभ हुआ था, वहां जो भारत के रहने वाले बच्चे वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्होंने तुरंत शोर मचाना शुरू किया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी, चाहे जो भी हो, हमारे बच्चों को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए, चाहे जैसे भी निकाल सकते हैं। आप स्वयं यह कल्पना कर सकते हैं कि जब 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा हो, लगातार मिसाइल, बम, तो गोले चल रहे हैं, उस बीच बच्चों को निकालना यह कितना कठिन काम था। लेकिन यह भारत का कद था, हमारे प्रधानमंत्री का कद था। उन्होंने टेलीफोन उठाया, मेरे बहनों भाइयों, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। आपको जानकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे सारे भारत
के रहने वाले बच्चे भारत आ गए। यह है हमारा। मैं आपसे एक बात और मैं कहना चाहता हूं, क्या आप बतला सकते हैं 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार के किसी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बार झारखंड के भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, इसे विचार करके करिएगा। यही मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। कैसे लोगों का समय बचना चाहिए, कैसे लोगों का खर्च बचना चाहिए, देश का खजाने का एक एक पाई नाप तौल कर देश का मस्तक ऊंचा करने के लिए लगाया जाना चाहिए। इसकी चिंता यदि किसी ने की है तो हमारे प्रधानमंत्री ने की। अभी आपने देखा होगा कि हाल में ही कैबिनेट में हम लोगों ने फैसला किया है कि भारत में हम चाहते हैं और यह बिल भी लेकर आएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। बार बार हर साल में इलेक्शन होगा, बार बार इलेक्शन नहीं होगा। एक बार में देश का सारी विधानसभाओं का चुनाव और लोकसभा का चुनाव साथ होना चाहिए। और साथ ही साथ जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद, ग्राम सभाएं, इनका चुनाव एक साथ होना चाहिए। इसके लिए कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है, इसे लेकर हम लोग संसद में इसे पेश करेंगे मेरे बहनों भाई। कई ऐसी योजनाएं, मैं बहुत विस्तार में नहीं चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता था, हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ भी देश में किया है बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। केवल विकास ही नहीं किया, हमारी सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का भी परिचय दिया। क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा, ये सोचेगा झोपड़ी में रहने वाली मां बहन की भी इज्जत और अस्मत होती है, उसको भी शौचालय के लिए बाहर न जाना पड़े, शौच के लिए बाहर न जाना पड़े, शौचालय उसके घर में भी होना चाहिए। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है मेरे बहने भाइयों, तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। एक व्यक्ति भी हमारे भारत में शेष नहीं बचना चाहिए जिसके पास अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न बना। किसने सोचा? हमारे नौजवानों के रोजगार की चिंता करते हुए मुद्रा लोन जो पहले 10 लाख हुआ करता था उसको बढ़ाकर इस बार 3 महीने के अंदर ही 20 लाख कर दिया। कई ऐसी चीजें लागू की हैं। हर घर में नल पहुंचना चाहिए, नल के माध्यम से जल प्राप्त होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज, मेरी बात सुन लीजिए, इस हिंदुस्तान का एक जिला नहीं बचेगा मेरे बहनों भाइयों जहां की मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा और आपके बच्चे वहां पर मेडिकल की पढ़ाई नहीं करेंगे। आदिवासियों के विकास की भी चिंता की है, अनुसूचित वर्ग के विकास की भी चिंता की है, पिछड़े वर्ग की भी चिंता की है, यानी समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, जिन्हें अगड़ा कहा जाता है उनकी भी चिंता की है। सबका विकास होगा तभी हमारे भारत देश का विकास हो सकता है। अब आदिवासियों में आपने देखा होगा कुछ के हालात तो थोड़ा बेहतर हुए, बहुत बेहतर नहीं है, थोड़े बेहतर हुए, लेकिन बहुत सारा समुदाय हमारे आदिवासी भाइयों का ऐसा है जो आज भी बहुत ही पिछड़े गरीबी और गुर्बत की जिंदगी है। प्रधानमंत्री ने फैसला किया, उनकी भी चिंता की। अब प्रधानमंत्री जनवन योजना एक लागू कर दी। केंद्र सरकार का जहां तक सवाल है क्या क्या किया है, वंदे भारत हाईटेक ट्रेन, आजाद भारत के इतिहास में वंदे भारत हाईटेक ट्रेन अब झारखंड से भी चलेगी बहनों भाइयों, आप लोगों ने प्रत्यक्ष चीजें अपना देख लिया। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों के बारे में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाने का जो सिलसिला इसे हिंदुस्तान में प्रारंभ किया था मेरे बहनों भाइयों, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने का काम यदि कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जब नई सड़कों को बनाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था उस समय में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि राजनाथ सिंह केंद्र में आ जाओ और यह जिम्मेदारी संभालो। उस समय कैबिनेट मंत्री के रूप में मैंने जिम्मेदारी संभाली थी। उस समय जो सिलसिला प्रारंभ हुआ था बहनों भाइयों, वह सिलसिला निरंतर जारी। गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का सिलसिला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं
पहले से हालात काफी बेहतर हुए हैं कि नहीं सड़कों के मामले में? हुए हैं तो हाथ उठाकर ताली बजाइए, न हुए तो मत बजाइए। और बहनों भाइयों, हम आपसे वोट मांगने आए हैं, केवल सत्ता परिवर्तन के लिए वोट नहीं मांगने आए हैं। हम वोट मांगने आए हैं तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी आपसे वोट मांगने आए हैं। केवल सत्ता परिवर्तन से काम नहीं होगा। हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है, छोटी छोटी चीजों की चिंता करती है। कोई महापुरुष चाहे किसी जाति का, किसी पंथ का, किसी मजहब का हो, छूटने न पाए जिसके प्रति भारत सम्मान व्यक्त न करे। भगवान बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा। आजादी की लड़ाई में उनका कितना बड़ा योगदान है। उनकी भी जो जन्म तिथि है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। लेकिन आज मैं आपको बतला कर जाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, इस झारखंड के विकास के 3 स्पीड ब्रेकर हमारे विकास की गति को रोकने वाले स्पीड ब्रेकर, सड़क पर जैसे स्पीड ब्रेकर्स लगे होते हैं वैसे ही झारखंड के 3 स्पीड ब्रेकर्स हैं। एक सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा स्पीड ब्रेकर है कांग्रेस और तीसरा स्पीड ब्रेकर है आरजेडी। इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहूंगा, यदि आप झारखंड का विकास करना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो किसी भी सूरत में इनकी राजनीतिक पार्टियों को यहां पर सिर उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। झारखंड में रोहिंग्या शरणार्थी कहां से बांग्लादेशी आ गया? कौन जिम्मेदार आया? क्यों नहीं रोका? यहां आकर शादी कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इसे हम लोगों ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया। हम लोग जाति, पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले नहीं हैं, हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले हैं। लेकिन हमें देखेंगे बाहर से आकर घुसपैठिए हमारी गरीब बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं, उनको साथ ले भी जा रहे हैं। अन्य राजनीतिक पार्टियां इसे बर्दाश्त कर लें, लेकिन हिंदुस्तान की स्वाभिमानी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी मेरे बहनों भाइयों से किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस बार जो भी फैसला होना चाहिए सोच समझ कर होना चाहिए। ये कांग्रेस के नए नेता उभरे हैं, नाम है राहुल गांधी। उनके भाषण को आपने सुना होगा और आपने यह भी देखा होगा कि अभी अभी दुनिया के दूसरे देश में अमेरिका गए और वहां जाकर उन्होंने क्या क्या बातें की। बहनों भाइयों, उन्होंने यहां के हमारे सिख भाइयों को, जिनका कि भारतीय संस्कृति के लिए इतना बड़ा योगदान है कि जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, उनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में सुरक्षित नहीं है। और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि जिलाध्यक्ष कौन है? जिलाध्यक्ष बहनों भाइयों, यहां की सीटें आपने बम्पर सारी जिता दी, तो मैं यहां के जिलाध्यक्ष, नाम क्या है? अच्छा, उपभोक्ता जी, रामदेव भक्ता जी को मैं कहूंगा कि यदि चुनाव हो जाए, सारी सीटें इस जनपद की जीत जाए, तो एक बार मुझे फिर से इटखोरी बुला लेना, और बहनों भाइयों, इटखोरी में आना चाहूंगा। सभी सीटों पर विजय हासिल करने के बाद तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर यहाँ की जनता के प्रति आशीर्वाद व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता।